हाय, मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल हर केयर क्लिनिक। आई एम अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन अंधेरी ईस्ट और आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर एट होम। मतलब हम घर में अपना बीपी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, इट इज़ सो कॉमन कि आउट ऑफ 10 प्रेगनेंसीज एक को ब्लड प्रेशर की इशू हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम काफ़ी बार पेशेंट को घर में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कहते हैं, बिकॉज दिस हेल्प्स अस इन कीपिंग अ ट्रैक कि एवरीडे आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहता है। तो वी विल आस्क यू टू चेक द ब्लड प्रेशर इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। सबसे पहली टिप, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो सी टू 8 के ब्लड प्रेशर चेक करने के पहले आप 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट लें। डोंट डू कि आपने काम किया और फिर आपने ब्लड प्रेशर चेक किया। अगर आप ऐसे करते हैं तो काफ़ी बार आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज़ व्हेन यू चेक द ब्लड प्रेशर पोजीशन, आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, आप बैठ के ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं या फिर आप लेट के भी चेक कर सकते हैं। जो भी पोजीशन में आप चेक कर रहे हैं, सी टू 8 का आपका ब्लड प्रेशर मशीन जो है, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर हार्ट। ओके, एंड अगर आप सुपाइन पोजीशन में, लाइन डाउन पोजीशन में चेक कर रहे हैं, तो इन प्रेगनेंसी सी टू 8 के आप लैटरल पोजीशंस में चेक करें, जैसे कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन, नहीं तो राइट लैटरल पोजीशन, बट लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज ऑलवेज अ बेटर पोजीशन टू सी इट। ठीक है, ऐसा करने से हमें रियल ब्लड प्रेशर। जब आप कफ टाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो कफ साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड कवर मोर देन 2/3 ऑफ द आर्म। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप कफ टाई कर रहे हैं तो इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज़ लाइक अ लॉन्ग स्लीव्स, सो आई वुड प्रिफर वेयर समथिंग जहाँ पे आपके आर्म्स एक्सपोज्ड हैं। एंड सपोज इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेरी थिन क्लॉथ, तो उसी पे भी आप कफ टाई कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया और आपकी आर्म टाइट हो गए, देन इट विल ऑल्टर द ब्लड प्रेशर। Now when you are wearing this cuff, C to 8 इसका वायर जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। And then when you are tying the cuff, okay, you have to remember that it should come on the medial side. So I'll just show you how you have to tie it. Okay, जब मैंने ट्राई किया है तो you have to see कि ये जो है ये मीडियल साइड पे आना चाहिए और मीडियल साइड पे रह के then you have to tighten the cuff such that it should snugly fit. ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू इंसर्ट 2 fingers इनसाइड, राइट। दिस इज़ द वे यू विल टाई योर कफ। एंड आफ्टर टाइंग योर कफ you just have to on the BP machine and you can just record the readings. Now when you record the readings, they will show 2 values and there will be also something called as pulse, but more important is the BP value. So you might get something like, for example, if you get it 120/80, so 120 is your upper value which is a systolic blood pressure, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका blood pressure कितना है when your heart is pumping. एंड अनदर वन जो नीचे की वैल्यू है वो डायस्टोलिक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपके नसों में कितना प्रेशर है व्हेन योर हार्ट इज़ रेस्टिंग। सो दोनों वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ योर वैल्यू इज़ समथिंग वेयर इट इज़ मोर देन 130/90, देन यू नीड टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर. Suppose if you are on medicines, then if your value is more than something like 150/100, then you need to report to the doctor, because in such cases it may happen कि we may have to add on to the dose or we may have to alter the dose. So this is a way, very simple way where you can check for the blood pressure. Okay, thank you.